हे प्रभु, कुंती महारानी की तरह मैं चाहती हूँ कि सेवा करते करते यह सभी विपत्तियां बारंबार आती रहे, जिससे आपका दर्शन और सेवा मैं पुनः पुनः कर सकूं, क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ है कि यह हमें बार बार होने वाले जन्म मृत्यु के फेरे में नहीं फंसना पड़ेगा। और जब भी मेरी मृत्यु हो तो मुझे ऐसी मृत्यु देना कि कम से कम मुझे तैयारी का मौका मिल सके। अक्सर हम सोचते हैं, क्या भगवान हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं? आपके साथ आज मैं महासुंदरी राधा देवी दासी एक ऐसी कथा को शेयर करूंगी जिससे आपका विश्वास भगवान पे बढ़ जाएगा कि भगवान हमारी प्रार्थनाओं को कैसे सुनते हैं और इच्छाओं को पूरा करते हैं। मेरी प्यारी माता जी जिन्होंने मुझे जन्म दिया था, उनका जन्म 14 सितंबर 1964 में हुआ, ग्वालियर में। बड़े ही विख्यात परिवार में 10 भाई बहनों के बीच पली हुई माता जी 8वें नंबर की बहन थी। उनके पिताजी ने जब वे 3 साल की थी तभी ही शरीर त्याग दिया था। उन्होंने मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करी और मुंबई में 1988 में उनका विवाह हुआ। जब श्री श्री राधा गिरधारी जी भाईंदर में स्थित थे, तभी मंदिर के बिल्कुल करीब माता जी भाईंदर में रहने लगी। और पता है, उनके घर के बगल में ही श्री श्री राधा गिरधारी जी स्थित थे। जैसे ही राधा गिरधारी जी मीरा रोड शिफ्ट हुए, उसी के एक ही साल के अंदर माता जी भी अपने पति के साथ में, अपने परिवार के साथ में मीरा रोड शिफ्ट हो गई। भक्तों का संग अधिक प्राप्त होने लगा जब वे इस्कॉन मीरा रोड से जुड़ गई। और फिर देखना ही क्या था, एक के बाद एक अनेकों सेवाओं में उन्होंने अपना हृदय समर्पित किया। बुक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन, प्रीचिंग टू द यूथ, चिल्ड्रन प्रीचिंग प्रोग्राम, प्रीचिंग टू द गृहस्थास, डोनेशन कलेक्शन, कैंपस प्रीचिंग, फ्लावर सेवा, गेस्ट रिसेप्शन, पब्लिक रिलेशंस, ऐसी अनेकों सेवाओं को करने का मौका श्रील प्रभुपाद की कृपा से तथा गुरु महाराज की कृपा से माता जी को प्राप्त होता रहा। ये जर्नी आसान नहीं थी। भगवान की सेवा करते करते अनेकों विपदाएं आती रहीं, परंतु वे समर्पित रही भगवान को, क्योंकि उनके हृदय में एक ही लालसा थी कि मुझे कोई भी सेवा मिले, परंतु मेरा जीवन मैं सिर्फ और सिर्फ श्री राधा गिरधारी की सेवा में समर्पित करना चाहती हूँ। स्टेज मैनेजमेंट, एंकरिंग, बच्चों को ड्रामा सिखाना, उनसे ड्रामा करवाना, अनेकों स्थानों में जाके प्रचार करना, ये जैसे कि उनकी हॉबीज बन गई थी। जब कंस ने अपनी प्यारी बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ कर दिया, तो उसको विदा कराने अपने रथ पर लेकर जा रहा था। एकाएक करके अनेकों वर्ष बीतते गए और 2019 में माता जी के पतिदेव ने शरीर त्याग दिया। श्रील प्रभुपाद की कृपा से उन्होंने इस समय में अपना धैर्य रखते हुए बड़ी अच्छी तरह से अपने मन को भगवान की सेवा में और विलीन किया। और फिर कोविड आ गया। इस कोविड में उन्होंने अनेकों भक्तों को बहुत सुंदर रूप से ऑनलाइन प्रचार करना शुरू किया। तो ये समस्या है कि उठ के नहाओ पहले, फिर बैठ जाओ सामने कैमरे के और फिर आरती करो, नरसिंह आरती करो, तुलसी आरती करो, शिक्षाष्टकम करो, 10 नाम अपराध करो। बोला माता जी बहुत लंबी लंबी आरतियां हैं। भारत से तथा विश्व से अनेकों भक्त कृष्ण भावनामृत को अपनाते गए और उन्होंने ऑनलाइन उन्हें भागवतम सेट्स तथा भगवत गीता भी वितरित करी। 1.5 साल के लॉकडाउन के समय पर उनका हृदय निरंतर जूम लेक्चर्स में लगा रहता। सुबह 5 से 7 बजे तक जपा और 7 से 8 बजे ऑनलाइन भागवतम डिलीवर करना और संध्या में भगवत गीता के क्लास देना, मान लीजिए यही उनकी जिंदगी बन गई थी। इसी काल में 2021 में उन्होंने अपनी बेटी का विवाह बहुत सुंदर रूप से अपनी पति की इच्छा को पूरा करते हुए करवाया। अगस्त 2023 में कुछ ज़्यादा ही कमजोरी होने के कारण डॉक्टर के पास चेकअप चल ही रहे थे कि 23 अगस्त को
उन्हें एक पैर में डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गया और वे जुपिटर हॉस्पिटल में एडमिट हुई। अनेकों जांचों के बाद पता चला कि डीवीटी का कारण है कैंसर। जहां पर पूरा परिवार बहुत सरप्राइज हो गया था, वहीं पर माताजी बड़ा ही धैर्य बनाई हुई थी। डॉक्टर्स तथा परिवार लगे हुए थे जानने के लिए किस प्रकार का कैंसर है ये, और माताजी ने इस समय पर अपनी भक्ति की तीव्रता और बढ़ा दी। अधिक माला का जप, निरंतर कथा श्रवण करना और सुबह तथा शाम को भागवतम और भगवत गीता के अध्ययन के साथ साथ भक्तों को जूम के माध्यम से कथा श्रवण करवाना। 20 दिन के डिस्चार्ज के बाद जब वे घर लौट रही थी, तब यात्रा शुरू हुई टाटा हॉस्पिटल की। सरप्राइजिंगली बड़े उत्साह के साथ माताजी टाटा हॉस्पिटल गई, और जब जब वे वहां गई, उन्होंने निरंतर अनेकों लोगों को वहां पर प्रचार किया। उनके शब्द थे कि हम भाग्यशाली है कि हमें पता है हम जल्द ही मर सकते हैं क्योंकि हमें कैंसर है। इसीलिए दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी भक्ति की तीव्रता बढ़ा देनी चाहिए। ऐसे लोगों में से एक कश्मीरी लेडी भी थी जो मुस्लिम थी, और उन्हें माताजी ने बहुत हिम्मत प्रदान करी। 3 दिन कई डॉक्टर्स से मिलने के बाद, बहुत जांचों के बाद यह पता चला कि माताजी को लास्ट स्टेज कैंसर है, और सीधा डॉक्टर्स ने उन्हें 6 महीने का वक्त दे दिया था। परिवार के अंदर तो हिम्मत ही नहीं थी कि वे उन्हें कुछ कह सके, क्योंकि वे भी स्तब्ध थे। परंतु माताजी को अपने आप ही समझ आ गया कि यह सब क्या चल रहा है। नो स्कोपी, नो कीमो। कीमो तो लगेगा, किसने बोला? हरे कृष्ण। और वे बड़े प्रेम से, बड़ी शांति पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगी। श्री श्री राधा गिरधारी जी ने उनकी इच्छा ऐसे पूरी करी कि टेम्पल मैनेजमेंट के आशीर्वाद से जब वे मंदिर में रुकी थी, उसी समय पे ब्रह्मोत्सव था, राधा अष्टमी थी, तथा गुरु महाराज का भी आगमन हो गया। गुरु महाराज से जब उन्होंने मंदिर में पहली बार भेंट की, गुरु महाराज के शब्द थे, आप परीक्षित महाराज की तरह भाग्यशाली हो कि आपको पता चल गया है आप जल्द ही अपना शरीर त्यागने वाली हो। अब मानो माताजी की भी इच्छा पूरी हो गई थी, और गुरु महाराज का आशीर्वाद भी उन्हें प्राप्त हो गया था। वे और निश्चिंत हो गई, और बड़े प्रेम पूर्वक, विनम्रता से अब उन्होंने अपना मन, तन तथा धन पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगाना शुरू किया। रामचरण सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का, ये जीवन दो दिन का, ये जीवन दो दिन का, ये जीवन माटी का डेरा, बारिश होए गल जाए, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। आगे के 4 महीने माताजी ने रोज सुबह में 3:30 बजे से उठकर जप करना। सभी भक्तों से मिलकर माताजी अत्यधिक प्रसन्न हो गई। बहुत संतुष्टि के साथ उन्होंने अब वृंदावन जाने की इच्छा प्रकट की थी। शरीर में होते हुए परिवर्तन तथा कष्टों की परवाह किए बिना वे अब राधा गिरधारी को शारीरिक रूप से सेवा नहीं कर पा रही थी, इसका अत्यधिक दुख था उनको। परंतु अब उन्होंने श्रवण इंद्रियों के माध्यम से अपना चित्त पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत में लगा दिया। दिन तथा रात निरंतर श्रीमद् भागवतम की कथाओं को सुनते हुए उन्होंने संपूर्ण श्रीमद् भागवतम समाप्त किया। जब तक माताजी से बैठा गया, तब तक माताजी ने रोज जूम के माध्यम से सुबह मंगला आरती तथा 5 से 7 बजे जपा, 7 से 8 बजे श्रीमद् भागवतम क्लास और संध्या में भगवत गीता क्लास, भीष्म स्तुति, कुंती महारानी की प्रार्थनाएं, इनके ऊपर बहुत सिंसियरिटी के साथ लेक्चर्स डिलीवर किए। सिर्फ माताजी के मुखारविंद को देखकर फेसबुक या जूम के माध्यम से भक्तों को बिल्कुल पता नहीं चल पाया कि माताजी के शरीर में कितने बदलाव हो रहे हैं
और वे कितनी कमज़ोर होती जा रही है। वे कभी नहीं चाहती थी कि वे कीमोथेरेपी ले या कोई दवाइयाँ ले या पेन किलर्स ले या अंत समय में वे हॉस्पिटल भी जाए। और भगवान ने उनकी यह इच्छा हर एक पल पूर्ण रूप से पूरी करी। और यहाँ शुरू होती है वृंदावन यात्रा। सभी सोच रहे थे इतनी कमजोरी के साथ वृंदावन जाना बहुत असंभव है, परंतु माता जी के उत्साह तथा हिम्मत के साथ पूरा परिवार उन्हें वृंदावन ले गया। कार्तिक मास के शरद पूर्णिमा के अवसर पर बहुत सुंदर रूप से श्री राधा श्याम सुंदर ने माता जी को आशीर्वाद प्रदान किया। अत्यधिक भीड़ के बाद भी माता जी ने व्हील चेयर पे वृंदावन परिक्रमा करी। तो उनके समधियों को जब पता चलता है कि माता जी को कैंसर हो गया है, वे बड़े प्रेम से, बड़ी विनम्रता से बार बार कहकर उन्हें इंदौर बुलाने के लिए निवेदन करते रहे। उनके प्रेम के आगे माता जी मना नहीं कर पाई और बड़े खुशी खुशी उन्होंने अपना समय इंदौर में बिताया। समय के साथ और कमजोरी आने के कारण वे अब इंदौर आ गई। आने वाला वक्त उन्होंने अपने परिवार के साथ सिर्फ श्रवणम तथा कीर्तनम में लगा दिया था। जब भी उन्हें परिवार तथा मित्रगण मिलने आते, वे बड़े उत्साह के साथ बैठकर उन्हें कृष्ण कथा सुनाने लग जाती। Chanting is the best solution for everything. As Guru Maharaj says, we should chant on which we chant your Ram Maharaj. प्रभुपाद जी ने जो बोला ये थे हम वही कर लेते और do the forward with the principle. Then 16 down. That will take you there. हरे कृष्ण। गुरु महाराज माता जी की यह ऑनलाइन सेवा निरंतर श्रीमद् भागवतम अध्ययन तथा क्लास देने से बड़े प्रसन्न रहे। हरे कृष्ण महाराज। कैसे हो? ठीक नहीं हूँ महाराज। घबराओ मत, हमने बहुत सेवा की है। इधर में भी आप रोज भागवतम सुनते हो। मैंने बोला सेवा की महाराज आपकी कृपा है। आप चिंता मत करो महाराज। इंदौर में हूँ। आप डरो मत। जी आप महाराज। प्रॉपर का टेप लगा के रखो और भगवान सिंह ने ये फोटो रखो अपने सिर पर, सिर के पीछे ये भगवान की फोटो रखो, प्रॉपर का टेप करो, प्रॉपर की फोटो। ओके और कई बार उन्होंने माता जी को वीडियो कॉल पे आशीर्वाद प्रदान किया। अनेकों भक्त मुंबई से, उज्जैन से तथा अनेकों स्थानों से उन्हें मिलते थे। अच्छा है ना, कर्म का फल ही अच्छा है। जल्दी पता लग रहा है। पता लगा तो आपने तैयार कर दिया है। 3 जनवरी 2024 में वह दिन था जब हिज ग्रेस कमलोचन प्रभु जी, उनके शिक्षा गुरु, इंदौर उन्हें आशीर्वाद देने पहुंचे। और वे उस दिन इतनी उत्साहित थी, शारीरिक रूप से अत्यधिक कमजोर होने के बाद भी बड़े गुह्य प्रश्न उन्होंने कमलोचन प्रभु जी से पूछे और उनका उत्तर प्राप्त करके वे बड़ी संतुष्ट रही। प्रभु जी ने माता जी को गजेंद्र मोक्ष, भीष्म स्तुति, कुंती महारानी की प्रार्थनाएं सुनाकर अपना आशीर्वाद प्रदान किया। माता जी, आपका जीवन कुंती महारानी जैसा है। इतना सारा कष्ट सहा है अपने जीवन में, ये कष्ट आपको अभी मिल रहा है ना, वो कुछ भी नहीं है उसके साथ। साथ में भगवान ने इतना आपको सम्मान दिया। ये जो भक्त है 100, 200, 300 परिवार, आपने इतना प्रेरणा दिया। अनेक वैरागी लोग निकल निश्चिंत रहो, एकदम निश्चिंत रहो। महाराज का कृपा है आपके ऊपर, जिन लोगों का श्रद्धा हुआ आपके ऊपर, कि बेटी इतने अच्छे स्थान में है। और ऐसे सास ससुर मिले जो शायद माता पिता से बढ़कर ध्यान दे रहे। इस प्रकार का भाग्य
अब माताजी बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी और कुछ जांच के बाद पता चलता है कि माताजी की दोनों ही किडनियां अब नहीं काम कर रही थी। फिर भी वे बड़े धैर्य के साथ भगवान के नाम श्रवण तथा श्रील प्रभुपाद के लेक्चर्स और कीर्तन को निरंतर सुन रही थी। अब वो दिन आ गया था जिस दिन का माताजी को अत्यधिक इंतजार था। ये वो दिन था जब माताजी ने जो प्रार्थनाएं भगवान को की थी वह पूर्ण होने जा रही थी। नित्य रूप से माताजी ने सुबह उठकर अपनी दैनिक क्रियाओं को करते हुए मंगल आरती अटेंड करी, मायापुर के श्री उग्र नरसिम्हा देव से प्रार्थना करी और जप करना शुरू किया ऑनलाइन डिवोटीज के साथ। फिर उन्होंने गजेंद्र मोक्ष प्रार्थनाएं सुनी। ऑनलाइन जूम डिवोटीज ने उन्हें श्रीमद् भागवतम से उसके अनुवाद सुनाए, जिसके पश्चात सभी भक्तों ने उग्रम वीरम प्रार्थनाएं 108 बार माता जी को समर्पित किए। बनाया करती थी ना माता जी जैसा ब्यूटीफुल कौन बना सकता है? देखो, क्योंकि वही पल था जिस समय माता जी की ब्रीथिंग हैवी हो गई। परिवारगण उनको देखकर समझ गए कि यह पल आ चुका है। माता जी की समधन जो उनसे एक बहन की तरह प्रेम करती थी, उन्होंने तुरंत उन्हें राधा गोविंद देव जी का हार पहनाया, उन्हें गंगा जल पिलाया, उन्हें चरणामृत पिला दिया, उन्हें तुलसी खिला दी, उन्हें व्रजरज लगाई तथा उन्हें खिलाई। सरप्राइजिंगली माताजी ने पिछले 1 महीने से अन्न का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया था। 15 दिन से उन्होंने जल का भी त्याग कर दिया था। उनकी दोनों किडनीज फेल भी हो चुकी थी, पर इस पल पे उन्होंने पूर्ण हृदय के साथ चरणामृत और गंगा जल का पान किया। श्रील प्रभुपाद की कीर्तन को श्रवण करते हुए माताजी ने बड़े प्रेम से इस भौतिक शरीर को त्याग कर अपनी आध्यात्मिक गोलोक वृंदावन की यात्रा 9 जनवरी को आरंभ करी। उन्होंने अपना शरीर बस कुछ ही पलों में आराम से त्याग दिया और उनकी अंतिम यात्रा भगवान के हरिनाम संकीर्तन में भक्तों के संग में आशीर्वाद के साथ आरंभ हुई। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज ने भी अपना आशीर्वाद उन्हें शरीर त्याग करने के 2 दिन पहले ही प्रदान किया था और शरीर त्याग करने के पश्चात भी उन्हें गुरु महाराज ने भूरी भूरी आशीर्वाद प्रदान। हरे कृष्ण। आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं क्योंकि मेरा उनके एक बड़े प्रिय भक्त शिव लक्षाणी देवीदासी ने अपने श्री बताया कुछ दिन पहले। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में हमें ज्ञान मिलता है कि हमारा स्वरूप है, आत्मा है। आत्मा जो है उसका जन्म होता है, नहीं मृत्यु होती है। और जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो जानता है कि हम सब थोड़े समय के लिए आए हैं और थोड़े समय के बाद हमें शरीर त्यागना पड़ेगा। शिव लक्षाणी देवदासी का भाग्य था कि छोटी उम्र में उनका परिचय हो गया था इसको उनके साथ, और छोटी उम्र में उन्होंने राधा राधा ये मंदिर जाना शुरू कर दिया। फिर ऐसे ऐसे उनका विवाह हुआ और उसके पश्चात दोनों पति पत्नी
मीरा रोड में शिफ्ट कर थे। उन्होंने मीरा रोड के मंदिर में जाना शुरू किया। मंदिर जाते थे और पति में बड़ा उत्साह था कि 24 घंटे भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो शिव लक्षाणी देवीदासी ने अनेक प्रकार की सेवाएं की। कभी कभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो, कभी कभी लाइव मेंबरशिप हो, फंड कलेक्शन, कभी कभी सिंपल प्रचार, लेक्चर देना, स्कूलों पर जाना और ग्रंथों का वितरण करना। और उनमें ग्रंथों को पढ़ने की बड़ी इच्छा थी। तो मैंने देखा था कि हमेशा व्यास सेवा में और सेवा के द्वारा हमारे जीवन में सफल बनाते हैं। तो परिणाम का जा भी बड़े ध्यान से करती थी। तो शिवलक्ष्मी जुड़ी थी सेवा में मीरा रोड में और उनमें बड़ा उत्साह था। उन्हें कई प्रकार के कष्टों को भी सहना पड़ा। भक्तों के साथ कभी कभी अनबन हो जाती थी। और उनका भाव क्या था कि विनम्र भाव जो सेवा करना। तो वैसे तो हम सब दुखी हैं इस रूप से कि वो हमारे बीच में नहीं है, पर हमें भूलना नहीं चाहिए हम सब 2 दिन के मेहमान हैं। जिसने जीवन को उपयोग किया है भक्ति योग में, उसे किसी चीज की चिंता नहीं। जब श्री लक्षाणी को ज्ञान मिला कैंसर हुआ है, वो घबराई नहीं। अक्सर जब व्यक्ति को पता लगता है उसका आने वाला है, वो घबरा जाता है। उन्होंने श्रीमद् भागवत की शरण ली और सारा दिन भगवत का ध्यान कर लिए और उन्हें प्रचार का इतना उत्साह था कि इतनी कठिन स्थिति में भी उस में 2 ऑनलाइन क्लास देती थी और उन्होंने शरीर त्यागा था। उन्होंने विजय मोक्ष की प्रार्थना किया था और कीर्तन हो रहा था और उन्हें बिल्कुल ये भय नहीं था कि उनका अंत आने वाला है। जैसे परीक्षित महाराज ने अंत की तैयारी की, भगवतों का श्रवण करके वो ईश्वर लक्षाणी ने नाम का श्रवण नाम का विचार किया और भगवतों का अध्ययन किया। हम कह सकते हैं मेरा जीवन सब होगा। भगवान कहते हैं गीता में, जो व्यक्ति में जहाँ व्यक्ति का दिमाग हो वैसे के समय उसी प्रकार देह प्राप्त। तो उनका विश्वास, उनका ज्ञान था भगवान की लीला में, भगवान के उपदेश में। और उन्होंने अपने शरीर को बड़े ग्लोरियस तरीके से तैयार किया। हम उन्हें याद रखेंगे एज humble devotee who all wanted to engage in devotional service. And I must thank her daughter and her husband and in-law for having taken care of Shiv Lakshmi very enthusiastically. इन सब ने मिलकर हीलिंग सेवा की। शिव लक्षण ने भगवान का स्मरण करते हुए और भगवान का उपदेश सुनते हुए आप कह सकते हैं उनका जीवन सफल रहा। और मैंने ये भी देखा था उनका बड़ा विनम्र भाव है। शिव पहले humble devotee, very simple devotee, very simple। और उनके मन में एक ही भाव था भगवान की सेवा करें। I'm sorry that I'm not physically present in Mira Road, but several devotees are senior devotees are there, and I'm sending this simple message for to try and glorify this wonderful devotee who was living with us and now departed. And I have no doubt that Krishna is protecting her because she was Krishna consciousness and she was leaving the body. Hare Krishna. हरे कृष्ण। आज का यह विशेष सभा में हम श्रीमती
शिरोदक्षाय देवी माता जी, इनके पवित्र एवं मंगलमय दिव्य आध्यात्मिक सफल जीवन से कुछ शिक्षा लेंगे। आप शोक मत करो, उनके जीवन में ऐसे ऐसे घटने हुए, फिर भी वो हिम्मत नहीं आ रही। गतासुन उनके पतिदेव कोई संकेत नहीं दिया और सुबह शरीर छोड़ दिया, फिर भी वो भक्ति में लग रही। चाहे परिस्थिति अनुकूल हो या परिस्थिति प्रतिकूल हो, चाहे गर्मी हो या ठंड हो, सुख हो या दुख हो, मंदिर के सेवा और भक्तों के द्वारा दिया गया सेवा, इसमें वो कभी कमी नहीं रखी। जब भी कोई वरिष्ठ वैष्णव आते हैं तो मैं ज़्यादा करके शिरोदक्षा देवी माता जी गोस्वामिनी को फ़ोन करता हूँ, बोलते हैं कि इनके लिए प्रसाद का व्यवस्था करो। उनके मुंह से कभी ना नहीं आता है। ये जो है उनके भक्ति के प्रति दृढ़ता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पर हमारे लिए, खास करके मेरे लिए तो बहुत ही आदर्शपूर्वक है माता, जिनसे हम जब भी हमारा भेंट हुआ है, आज तक हमने कभी उनके मुख से किसी अन्य वैष्णव के प्रति न कोई अपशब्द सुने और ना ही उन्होंने भक्ति छोड़कर कोई अन्य विषयों के प्रति उन्होंने चर्चा की है। शिरोदक्षाई माता जी, जिन्होंने भले ही सोने घर पर जाती थी, मगर दिन भर वे मंदिर में सेवा में रत रहती थी। और ऐसे सेवा में लगी रहती थी कि उस सेवा के पीछे उनका कोई अपना निजी स्वार्थ नहीं था, निस्वार्थ रूप में वे सेवा करती थी। हमने देखा कि जब कोई भक्त उनके संपर्क में आते थे तो उस भक्त को कैसे वे ट्रेंड करती थी, उन्हें प्रशिक्षण देने में भी वे कभी चूकती नहीं थी। और वाकई माता जी का इतना प्रभाव उस समय हमने देखा कि सभी को जमा कर कर एक साथ वो प्रचार करती थी। युवकों को बोलो या वृद्धों को बोलो या कोई डोनर को बोलो, माता जी प्रचार करने में अव्वल नंबर थी। हरे कृष्णा। सबसे प्रथम आई वांट टू थैंक माता जी के जितने परिवार, जो उन्होंने ये भव्य उत्सव मीरा रोड में ऑर्गेनाइज किया है, और आप सब लोग जो इस उत्सव में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। मंदिर में अपार्ट फ्रॉम टेम्पल रेजिडेंट्स, जो जिनको घर है यहाँ पर, उसके अलावा अगर कोई भक्त का गिनती में लेते हैं कि सबसे ज़्यादा 24 घंटे में मंदिर में सेवा देते हुए कौन भक्त ऐसा है, इनका नंबर फर्स्ट आता है। और महाराज ने भी कहा था कि कई ऐसे सीनियर भक्त लोग आते हैं, विशेष रूप से आते हैं कि हम लोग को कॉन्फिडेंस होता है कि एक फ़ोन कॉल, माता ये विशेष व्यक्ति आ रहे हैं, उनका देखभाल किए, रिसीव कर लीजिए। क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस, हम लोगों को, भक्त लोगों को कॉन्फिडेंस होता था कि माता जी तो ज़रूर रहेंगे वहाँ पर, रिसीव करेंगे, और बेस्ट एक ही बार बोलना पड़ता था और कुछ नहीं। ऐसा कॉन्फिडेंस भक्तों के दिल में, मेरे दिल में डेफिनेटली थी। और यहाँ पर रहने के बाद तो माता जितने लोग आते थे उनको इतना सुंदर तरीके से अपने मुस्कुराहट से उनके दिल जीत लेते थे। पिछले 2 साल पहले कि 3 साल पहले होगा कि
रथ यात्रा कार्यक्रम चल रहा था, तो मायापुर से भक्ति पुरुषोत्तम महाराज आए इसमें। तो माता जी बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट को लेकर आया, उसमें बहुत सारे मुस्लिम लड़की थी। तो भक्ति पुरुषोत्तम महाराज स्टांट हो गए देखकर, कहने लगे कि मैंने इतने सारे रथ यात्रा आज तक अटेंड किया हूँ, लेकिन ऐसा मैंने कभी कोई जगह में नहीं देखा कि मुस्लिम लोग, इतने सारे मुस्लिम लड़की लोग आकर इधर सेवा कर रहे हैं। तो भक्ति पुरुषोत्तम महाराज ये मीरा रोड से बाद उन्होंने कलकत्ता रथ यात्रा में गए। तो कलकत्ता रथ यात्रा में जाकर भी महाराज ये सब फोटो दिखाए मीरा रोड रथ यात्रा का। तो कलकत्ता मंदिर से मेरे पास फ़ोन आए, बोलते प्रभु जी ये कौन है माता जी जिन्होंने इतने सारे मुस्लिम लड़की को लेकर रथ यात्रा में सेवा कराए हैं। तो मैंने बताया सब कुछ। तो माता जी एक शुरू से ही मीरा रोड मंदिर में अपना प्रतिकूल परिवेश में, अनुकूल नहीं था उनका प्रचार, शुरू से उन्होंने संघर्ष किए, बहुत संघर्ष किए। जिनको पता होगा, जो पुराना मंदिर जब था, एक केबिन में बैठकर माता जी प्रचार कार्य अपना चालू किए थे। फूड फॉर लाइफ का कलेक्शन बोलो कि मेंबरशिप बोलो कि बच्चे लोग को किस तरीके से प्रीचिंग करके भक्ति मार्ग में लेकर आना, बच्चे लोग के द्वारा रथ यात्रा कार्यक्रम चलाना, ये सब कुछ उन्होंने किए। एक प्रतिकूल परिवेश था उनका, अनुकूल कभी नहीं था उनका। लेकिन दूसरा कोई भक्त होता था तो प्रतिकूल परिवेश में भी ये मंदिर छोड़कर भाग जाते थे कि प्रतिकूल परिवेश में मैं किसके लिए प्रचार करूं, मैं अपने के लिए तो कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं जो भी कुछ कर रहा हूं मंदिर के लिए कर रहा हूं। लेकिन फिर भी प्रतिकूल परिवेश में रहकर भी माता जी अपना प्रचार कार्य को कभी छोड़े नहीं। दिन का शुरू होता था उनका प्रचार के द्वारा और रात तक उन्होंने प्रचार करते थे। उनका जीवन का एक ही संकल्प था कि मेरे को प्रचार के द्वारा भक्त बनाना है और पूरा परिवार को भक्ति मार्ग में लेकर आना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। खास करके भारत में एक स्त्री को मंदिर में सेवा करना मतलब बहुत संघर्ष है। पुरुषों को इतना संघर्ष नहीं होता, लेकिन माताओं को बहुत संघर्ष होता है। इनको परिवार भी संभालना है, उनको समाज संभालना है, मंदिर में सेवा संभालना है, बहुत सारी चीज़ें होती है। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आसान काम नहीं है। कोई पुरुष को मंदिर में सेवा करना है तो कर सकता है, उनको इतनी समस्या नहीं होती। इस्कॉन मीरा रोड मतलब शुरू दक्षिण माता जी। एक ऐसा टाइम था एक ज़माने में, एक खास करके मंदिर का निर्माण कार्य जैसे 2010 से लेके हमारा मंदिर का कार्यक्रम शुरू हुआ, उनका जो रिसेप्शन है, जो आया, मान लो कि मंदिर में 100 लोग आए, उन 100 में 90 लोगों से संपर्क ज़रूर हुआ रहेगा। 90% लोग उनको मिले भी नहीं जाते थे। और कुछ समय के बाद ऐसा परिस्थिति था, मुझे याद है, लोग आते थे उनको ढूंढने के लिए, माता जी का आज नहीं है क्या, आज नहीं है क्या, ये फैक्ट है, इट्स अ फैक्ट। तो शी वॉज द फेस ऑफ आवर टेम्पल फॉर प्रैक्टिकली मोर देन 6 to 7 years। तो मैं महाराज को कहा, मैं प्राण प्रभु साथ में थे, इंदौर जा रहा हूँ माता जी से मिलने के लिए। तो महाराज ने कहा हविशी, मैंने कहा इट इज़ ओनली फ्यू डेज, महाराज को इट्स ओनली फ्यू डेज। तो महाराज ने कहा कॉल हर। तो तुरंत मैंने रविंद्र प्रभु ने कॉल किया वीडियो कॉल में, और महाराज ने माता जी से बात किया, कम से कम 10 मिनट बात किया। तो मैं सोचा कि वो बातों से महाराज ने कहा चिंता मत करो, भगवान आपको सही स्थान में लेके जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और ग्रेस शिरोदक्षाई माता की। और यही प्रहलाद जी का मूड प्रभुपाद जी में था।
और प्रभुपाद जी की कृपा से यही स्वभाव शिरोदक्षाई माता का रहा, प्रचार करने का। नहीं तो क्या, आज अपने लोगों की किसी को चिंता नहीं होती है, जिसका जो होना है वो होए, यही शब्द होता है। लेकिन ऐसे बहुत महामानव ही कहा जाएगा जिसको दूसरे की चिंता है कि भाई संसार के जीव कृष्ण भक्ति करके इस संसार के बंधन से मुक्त हो। तो प्रभु जी ने कहा एकदम 100% बात है कि स्त्री शरीर में, भारतीय समाज के रीति रिवाजों के अनुसार स्त्री शरीर में रहकर भजन करना सरल नहीं है, और भक्ति करना तो फिर भी समझे, लेकिन प्रचार करना तो और भी मुश्किल है। लेकिन परम पूज्य शिरोदक्षाई माता जी ने वो करके दिखाया। तो ऐसा हुआ था कि माता जी का बिल्कुल मतलब क्या कहते हैं ना कि फोकस थी। जो मैं उनके बारे में जानता हूँ, उनके अंदर बहुत एनर्जी थी, बहुत ऊर्जा थी। हमेशा वो आप देखेंगे तो मंदिर में दिखाई पड़ती थी, सेवा के लिए तत्पर रहती थी। वास्तव में माता जी जो थी, जैसे मैं उनको जानता हूँ, जब पहली बार देखा था तो पहले दिन से उनके अंदर वैराग्य का भाव था। उनको देख के लगता ही नहीं था कि मतलब मुझे तो ऐसा लगा कि अरे शायद मैं क्या पूछूं, आपके पतिदेव हैं नहीं हैं, ऐसा प्रश्न हो गया। लेकिन मैं शांत रहा, बाद में मुझे मालूम पड़ा तो वैराग्य के भाव में थी। और मुझे ऐसा लगता है पतिदेव के जाने के पश्चात उनके अंदर अभी संसार की ज़्यादा रुचि नहीं रही थी। संसार में रहना है, केवल उनके पास एक ही लक्ष्य था कि मेरी बेटी जो है उसको मैं सही घर में पहुंचा दूं, और उसके पश्चात हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शायद उन्होंने अपनी मानसिक तैयारी कर ली थी। एक बहुत सुंदर श्लोक है, एतावत् जन्म साफल्यम देहिनाम इह देहिषु प्राणेर अर्थेर धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। तो जितना मैंने सुना है, मुझे मालूम पड़ा है कि प्राण से तो सेवा दी ही है, पूरा समय यहाँ निकालती थी मंदिर में बैठ के। अर्थ कितना सारा उन्होंने, लाइफ मेंबरशिप, कंस्ट्रक्शन, टेम्पल, उसके लिए उन्होंने अर्थ देना, वो अर्थ लाकर भगवान की सेवा में देना, दोनों ही समान है। अर्थ है दिया मतलब जैसे बताया 2500 लोगों का अरेंजमेंट करना, मैनेजमेंट करना, ये सब करना, उसके लिए बुद्धि की आवश्यकता होती थी। और बताया किसी ने कि बहुत बुद्धिमान भी है धिया और वाचा। और बाद में उन्होंने अपने वाणी से भी प्रचार प्रचार करके बहुत सेवा की। तो ये सफल जीवन का लक्षण है कि हम इस प्रकार से भगवान की सेवा में लगे। लेकिन देखते ही माता जी रोने लगी और हम सामने बैठे, कुछ देर तक रोई, फिर उसके बाद अचानक उठी। जो है सबसे पहला शब्द कि मुझे और प्रभु जी को देखते हुए मुझे और मीरा रोड में सेवा करना था, मुझे और सेवा करना था मीरा रोड में। फिर मेरे तरफ देखते हुए कि मुझे वापी आना था, क्योंकि उनका इच्छा था कि वापी में आके रहने का था। मुझे वापी आना था, मैं और कर नहीं पाई ऐसा। 9 तारीख को जब न्यूज आया था, महासुंदरी ने कहा कि वो गजेंद्र मोक्ष को सुनते 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 अपने शरीर को त्यागा है उन्होंने। जो है प्रभु जी सामने बैठे हुए हैं, लेकिन पूरी रात जो प्रभु जी ने जो देखा लाइव, जो उनको चिंतन चला, पूरी रात उस चिंतन को लेकर उन्होंने सोया नहीं रात भर। ये प्रयाण देखकर सोए नहीं कि क्या अद्भुत। उन्होंने एक शब्द बोला ना, मैं भगवान से एक ही प्रार्थना, महाकाल से एक ही प्रार्थना किया, ऐसा प्रयाण मुझे भी दे, ऐसी चेतना मुझे दे। इन्होंने कहा ना उनके मुख से, क्योंकि पूरी रात जो है ऐसा प्रयाण देख के वो सो नहीं पाए, बिल्कुल सो नहीं पाए। तो बड़े बड़े ऋषि साधु संतों को भी ऐसे प्रयाण जो है देखकर लालायित, निश्चित रूप से लालसा बढ़ेगी, वो प्रभु जी को लालसा बढ़ा। तो अद्भुत प्रयाण माता जी का, जो कि शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो जो अनुभूत किया है ना, उनको शब्दों में व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम प्रार्थना करते हैं
माता जी से कि हमारी भी चेतना इस प्रकार से बनी रहे और ऐसे ही हम भी मृत्यु पर्यंत अनेक स्ट्रगल, प्रभु जी ने कहा कि पूरा कितना स्ट्रगल रहा उनके जीवन में, जीवन भर स्ट्रगल रहा, लेकिन जो अंत समय में भगवान ने उनको सब कुछ व्यवस्था करके दिया। प्रभु जी कह रहे थे ना, एक संबंधन ऐसा कैसे सेवा कर सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। उनको एकदम गुरु मानकर जिस प्रकार से सेवा किया वो माता जी ने ना, हाँ, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं इस प्रकार का। और अंत समय में सारी ये जो व्यवस्थाएं बनाया, मीरा और मैं भले से अनेक प्रकार का स्ट्रगल किया हो सेवा में, लेकिन अंत समय में जो माहौल भगवान ने क्रिएट करके दिया ना, वो अद्भुत है। उनकी सेवा को स्वीकार किया गया। फिर महाराज ने इस प्रकार का बोला है, सारी बातें आप सब लोग सुन ही रहे हैं। तो आए आज के दिन पे माता जी को चरण में यही मेरा निवेदन है कि हमारे भी माना चेतना इस प्रकार का बनी रहे अंत समय में। और जिस प्रकार का उन्होंने डेडिकेशन के साथ अनेक स्ट्रगलों को लेकर भी, भक्ति में आना बहुत आसान है लेकिन टिकना बहुत मुश्किल है सेवा करके, हाँ, तो वो टिक कर जो है ऐसे, हाँ, सिचुएशन में टिक कर सेवा किया और उस प्रकार का, हाँ, हमेशा हिम्मत देना लोगों को, हमेशा इनकरेज करना, कोई भी प्रोजेक्ट होवे, कोई भी चीज होवे, उनकी सॉल्यूशंस यूं निकलती थी। वेरी डायनामिक पर्सन, वेरी ग्रेट एंड हेल्पफुल पर्सनालिटी। और उनकी जो बातें थी, मतलब द वे शी डिजाइंड हर डेस्टिनी वाज सो ब्यूटिफुल कि उन्होंने स्ट्रेट अवे एक डिसीजन लिया कि मुझे अब इलाज नहीं कराना है, मुझे नेचर के ऊपर अपने शरीर को छोड़ना है एंड लेट नेचर टेक केयर एंड हील मी एज मच एज पॉसिबल एंड आई एम रेडी फॉर वॉट एवर इज माई डेस्टिनी। आई थिंक माता जी ने जो वो एक डिसीजन लिया, उसकी वजह से उनका शरीर लास्ट तक ऐसे ग्लो हो रहा था, ऐसे उनकी अंदर से वो वाइब निकल रही थी। The insults which she has faced, I'm very bold in speaking because I have to speak. The insults which she has faced, that is more than the appreciation what she has got. Now we are so many in numbers, isn't it? We are so many in numbers. What is the use? What is the use? So when a person is alive and is dedicated completely in Krishna consciousness, appreciate. माता जी का और मेरा साथ करीबन 3.5 साल से ज़्यादा का नहीं है। मुझे कुछ भी पता नहीं था कि माता जी कितने सालों से मंदिर में है, मीरा रोड मंदिर कैसा है, क्या है, कुछ भी नहीं पता था। तो वो अपनी पूरी फैमिली को बहुत रिस्पेक्ट करती थी, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती थी सारी फैमिली को, कि नहीं मेरी फैमिली के बिना कुछ भी नहीं। तो इतना सब सारी चीज़ें निभाते हुए, उन्होंने इतना भक्ति में होते हुए और इतना सब चीज़ों पे मुझे ट्रस्ट किया और अंत समय तक मुझे ट्रस्ट किया। मानसी से भी ज़्यादा मुझे ट्रस्ट किया। सेवा तो मानसी ने इतनी ज़्यादा उनकी की है कि हम एक अपने न्यू बॉर्न बेबी का भी इतना सेवा नहीं करते कि मतलब कहीं उनको कुछ हो तो नहीं रहा है। मतलब बच्ची 4 महीने तक न दिन सोई है न रात सोई है, बैठे बैठे उसने अपनी नींद थोड़ी बहुत पूरी की है। पूरे 4 महीने ऐसे इतनी ज़्यादा सेवा मैंने अपने मतलब एक माँ को एक सेवा करते हुए नहीं देखा जितना उसने अपनी माँ के लिए किया है, बहुत ज़्यादा। और माता जी को मुझ पर पूरा भरोसा था, तो वो कृष्णा ने मुझे 2 मिनट 5 मिनट पहले प्रेरणा दी कि शायद अब उनकी अंतिम सांसें शुरू हो रही है। और 2 मिनट के अंदर ही उनको फटाफट इंदौर से बस 5 मिनट पहले ही गार्लैंड और भगवान के चरणों की तुलसी, पंचामृत सब आया था। और मैं अपना गंगोत्री से गंगा जल भी लाई हुई थी, वो सारा उनको दिया। गार्लैंड पहनाने के बाद मुश्किल से 1-1.5 मिनट में हमने कीर्तन करके ये सब किया और बहुत शांति से उन्होंने अपना गौलोक गमन का सफ़र पूरा किया। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो मैंने देखा है इतने सालों में, इतने टाइम से माता जी के साथ, और माता जी के साथ जो कुछ भी हुआ, हमारे साथ जो कुछ भी हुआ, इट वॉज ऑल कृष्णा's अरेंजमेंट, इट वॉज ऑल कृष्णा's डिवाइन इंटरवेंशन आई वुड से। एंड मुझे बिल्कुल भी कभी रियलाइज़ नहीं हुआ कि वो मेरी सासू माँ है। मुझे हमेशा लगा कि वो मेरे माँ जैसे हैं और एक कृष्णा कॉन्शियसनेस गाइड जैसे हैं, जो कि मैं बहुत टाइम से मिसिंग था हमारी लाइफ में। पहली बार तब मिला था जब प्रभु जी गुज़र गए, और प्रभु जी गुज़रने के बाद में मैं कुछ कीर्तन के लिए मुझे माता जी ने बुलाया था। तो मैं सोच रहा था कि वहाँ कीर्तन करके माता जी को थोड़ी सांत्वना दूंगा, लेकिन जब मैं कीर्तन कर रहा था उसके समय पे जब मैंने देखा तो माता जी
मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और कीर्तन के बाद में मुझे आके बोली कि ऐसे होता रहता है और आप ऐसे ही कीर्तन करने के लिए हमेशा आया कीजिए। तो पहली बार मैंने देखा कोई महिला को कि जब प्रभु जी उनके जीवन में से चले गए हैं तो बिना रोए, बिना उसको कुछ बुरा माने, बिना कुछ क्रश हुए एकदम स्ट्रांग थी माता जी। और शायद माता जी एक ही माता जी है मेरे संपर्क में जो शिखा रखती थी। उसके पहले मैंने प्रभुपाद जी के कुछ शिष्यों को देखा था जो महिला शरीर में थी लेकिन बाल कम थे, शेविंग करते थे और शिखा रखते थे। लेकिन उसके बाद में शायद माता जी पहली और एकमेव माता जी जानता हूँ मैं जो कम बाल रखते हैं। तो उससे मुझे एक समझ में आया कि माता जी एक अलग स्तर पे है। कोविड के समय पे माता जी जब शुरुआत के ही दिनों में मैंने एक फ़ोन कॉल आया था कि हम एक रोज़ प्रीचिंग प्रोग्राम रखते हैं जूम पे, तो आप कुछ लेक्चर देने के लिए आएंगे क्या? तो मुझे लगा 5-6 लोग होंगे। लेकिन उस समय मैंने देखा कि बहुत सारे नए लोगों को माता जी ने कैसे तैसे प्रचार करके जूम पे बुलाया था और करीब 40 या 45 लोग थे। और मुझे नहीं पता कि घर में बैठे बैठे जब हम घर से बाहर जा भी नहीं सकते हैं उस समय हम नए लोगों को कहाँ से संपर्क करेंगे और कैसे जूम पे लाएंगे और कैसे उनको कृष्ण भक्ति के बारे में बताएंगे। बहुत सारे मेरे जो मित्र हैं वो तो मंदिर से बाहर निकलते हैं, लोगों को मिलते हैं, लोगों को कुछ किताबें देते हैं और फिर उनको प्रचार करते हैं। कोविड के समय पे जब कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है तो मुझे पता नहीं कि माता जी ने कहाँ से लोगों को एकत्रित किया और उनके लिए प्रचार का एक कार्यक्रम आयोजित किया और हर रोज अलग अलग प्रचारक को बुला के उनको कृष्ण भक्ति देती थी, उनको हरिनाम दिया माता जी ने। तो ये देख के मुझे एक समझ में आया कि माता जी में प्रचार करने की जो एक तीव्र इच्छा थी वो शायद ही कुछ लोगों में होती है। कभी मैं उनको कभी कुछ अगर बोला कि माता जी इसका आपने क्या सोचा है, तो माता जी हमेशा मुझे बोलती थी जगन्नाथ जी है ना, जगन्नाथ जी देख लेंगे। पीपल वृक्ष के उधर मोबाइल रख के जबा करा रहे थे कुछ ग्रुप को, तो कुछ बातें ऐसे कर रहे थे तो उनका पतिदेव के बारे में कुछ बात किया। उसके बाद उन्होंने मेरे को ये बताया प्रभु जी मैं भी 60 साल में चले जाऊंगी, ऐसे बोले। मैं तो कुछ सीरियस तो नहीं लिया, ऐसे कुछ ये माता जी कोई बोले थे ना, माता जी जो बोलता है वो तथास्तु हो जाता है। सत्य में मैं याद करता हूँ उन्होंने जिस प्रकार बोला तथास्तु हो गया, क्योंकि मुझे पता नहीं था उनको किसका कितना उम्र है, मैं इनको भी नहीं बोले बात, तो क्योंकि बात बोलने का ये नहीं है। तो उन्होंने जो डेट लिखा है उनका डेट ऑफ बर्थ 54 का है और 24 में उन्होंने शरीर त्यागा, तो मैं एक गणना लगा 60 साल पूरा, तो बहुत अद्भुत बात है। तो उनका इच्छा शक्ति और उसी प्रकार का जो मंदिर प्रांगण में देवता का अधिवास होता है, निवास होता है, तो हम जो भी बोलते हैं कभी कभी उन लोग तथास्तु कर लेते हैं, तो इच्छा पूर्ति हो गया। उसी प्रकार बहुत अच्छे परिवार में उनका विवाह हुआ है। हमने उनका विवाह सेरेमनी गए थे, मैंने इधर आके बोला मैंने ऐसा कभी विवाह देखा नहीं। मीरा रोड कांग्रेशन टेम्पल का कांग्रेशन में बहुत अच्छा विवाह का, इतना 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 सत्या, इतना वैराइटीज हैं, फ्रेंच इटालियन कौन सी कंट्री का नहीं तो पता नहीं है। बहुत अच्छे वैभवपूर्ण विवाह हुआ है और परिवार बहुत अच्छा है। उन परिवार में श्रील प्रभुपाद जी प्रसाद ग्रहण किया है, ऐसे बोले थे उसी टाइम। उनका नाना है मामा कोई है ना, मामा, हाँ मामा ससुर, प्रभुपाद जी उस घर पे जाके प्रसाद ग्रहण किए हैं। देखो कनेक्शन कहाँ से है, भगवान कहाँ कनेक्शन छोड़ा है ना, बड़ा अद्भुत तरीका है। इसलिए हमें ये आदर्श है, अब भगवान के लिए समर्पित हो गया तो भगवान का नेटवर्क बहुत बड़ा है, जानता कहाँ। तो कोई भी डरने का आवश्यकता नहीं, अपने बच्चा का क्या होगा हमारा क्या होगा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।